गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे sp3d2 संकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देख लेते हैं sp3d2 संकरण क्या होता है। तो जो sp3d2 संकरण होता है इसमें एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 d कक्षक, कुल 6 परमाणु कक्षक मिलकर के बनाते हैं 6 sp3d2 संकर कक्षक। इनका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का और इनकी जो संरचना होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल या जिसको हम बोलते हैं अष्टफलकी। इसके एग्जाम्पल है SF6 हेक्सासाइनो फेरेटायन और जिनान टेट्राफ्लोराइड और हेक्साएमिन कोबाल्ट आयन। ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें होता है आपका sp3d2 संकरण। तो चलिए इसको हम किसी एक उदाहरण से और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसमें एक सल्फर और 6 फ्लोरीन का जो परमाणु है वो मिलकर के बना हुआ है। यदि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो ये होता है 9। इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। यदि इस अंतिम सब सेल का यदि हुंड के अनुसार हम विन्यास देखें तो कैसा हो जाएगा, तो ये जो p सब सेल होता है इसमें होते हैं 3 कक्षक। कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका pz, ये py और px। pz में 2 इलेक्ट्रॉन, y में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा और जो x होगा ये px, x जो होगा उसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो फ्लोरीन परमाणु होता है उस फ्लोरीन परमाणु के px ऑर्बिटल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। इसी तरह से हम सल्फर को देखें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इसका विन्यास देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d होता है 0। अब 3d को हमने क्यों शामिल किया है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो कहाँ पे होंगे, आपके तीसरे कोष में। और संकरण में हमने पढ़ा है कि संकरण में कौन से कक्षक भाग लेते हैं, जो एक ही कोष में उपस्थित होते हैं वो। इसीलिए हमने यहाँ पे 3d को भी लिख रखा है। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे हमारे, ये तीनों होंगे संयोजी कोष। चलिए इसको हम यदि हुंड के अनुसार इनका विन्यास बनाए तो कैसा हो जाएगा, तो ये 3s के लिए होगा, बाकी इन सबको नहीं बनाएंगे। ये 3s जो होता है उसके लिए, तो 3s सब सेल है, s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है इसलिए हमने बना दिया एक डिब्बा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। ये आपका 3p, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। और जो 3d है, 3d 0 है इसलिए ये पूरी तरह से खाली रहेगा। तो ये हो गया आपके सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट या सामान्य अवस्था। अब जैसे ही जो सल्फर परमाणु है, सल्फर परमाणु को थोड़ी सी एनर्जी हम देते हैं, जैसे ही ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, यहाँ से ये जो 3s में इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर देता है कहाँ पे, 3d में। और सेम जो 3p में भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो भी जंप कर देता है आपके 3d में। मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे जंपिंग होती है। पहला इलेक्ट्रॉन 3s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3d में और 3p का भी एक इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है आपके 3d में। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले करके जैसे ही ये जंप करते हैं दूसरे ऑर्बिटल में, इन जो 3d कक्षक है, 3d कक्षक के रिक्त जो ऑर्बिटल्स है वहाँ पे जैसे ये जंप करते हैं तो इनकी संरचना हो जाती है इस तरह की। तो जो ये 3s है, ये आपका 3s है, 3s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये पहले डबल पेयर में था, अब एक अकेला बचेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया, यहाँ पे। उसी तरह से 3p में पहले जो पहला कक्षक था वो पूरी पेयर था, तो यहाँ पर भी ये एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो दूसरा है वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, फिर से ये चला जाएगा d में। और ये इलेक्ट्रॉन पहले से था, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, इस तरह से। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अयुग्मित। और ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था। अब जैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के चले जाते हैं रिक्त कक्षक में और सारे के सारे हो जाते हैं अयुग्मित। अब इसके बाद इनमें क्या होता है कि ये जितने भी कक्षक हैं इन कक्षकों में होता है आपस में मिक्सिंग। ये क्या करते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं और अपनी एनर्जी को ये दोबारा से बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। या हम कह सकते हैं कि इनमें ऊर्जा का जो है वो पुनर्वितरण हो जाता है। और जैसे ही ये ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनमें जब हो जाता है, तब ये मिलकर के बना लेते हैं नए कक्षक। अब ये कैसे होता है इसको देख लीजिए।
तो हमारे पास कौन कौन सा कक्षक है, एक s कक्षक है और ये तीनों p कक्षक होंगे और ये दोनों के दोनों हैं आपके d कक्षक। मतलब टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक s, 3 p और 2 d कक्षक। तो टोटल हमारे पास हो रहे हैं 6 ऑर्बिटल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 ऑर्बिटल्स हमारे पास हो रहे हैं। तो ये 6 के 6 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आप आपस में इंटरमिक्स होंगे, एक दूसरे में मिक्स होंगे और ऊर्जा का दोबारा से ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और बना लेंगे नए कक्षक। अब ये कैसे हो जाएगा देखिए, तो ये इस तरीके से ये 6 के 6 जो परमाणु कक्षक होते हैं ये आपस में मिल करके फिर से नए कक्षक बना लेते हैं और इन कक्षकों को बोला जाता है संकर कक्षक और इनका नाम क्या हो जाएगा, इन कक्षकों को बोला जाता है sp3d2 कक्षक। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक s, 3p और 2d से मिलकर के बना हुआ है और जब ये आपस में मिलते हैं तो जो कक्षक नया बनता है उसमें उन सारे कक्षकों के गुण, उन सारे कक्षकों के अंश उपस्थित होते हैं। इस वजह से हम इनको नाम भी कंबाइन रूप से दे देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया आपका sp3d2, ये भी आपका हो जाएगा sp3d2। इसी तरह से ये सारे जो कक्षक है वो क्या कहलाएंगे, sp3d2 कक्षक, या इनको हम बोलते हैं संकर कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसमें देखिए हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इन सभी में क्या रहेगा, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस तरह से उपस्थित रहेगा। और ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को हम बोलते हैं हाइब्रिड स्टेट। यह अवस्था कहलाती है हमारी हाइब्रिड स्टेट या संकरित अवस्था। तो अब आगे क्या होता है देखिए, जो नए बने हुए ये 6 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमारे पास जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो px कक्षक है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इनमें होता है ओवरलैपिंग। किसमें किसमें होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में और फ्लोरीन का जो px ऑर्बिटल है, मतलब ये वाला ऑर्बिटल फ्लोरीन का, और ये जो नए बने हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, नए बने हुए जो संकरित कक्षक हैं, इन कक्षकों में होगा ओवरलैपिंग। और जैसे ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनेगा, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनेगा और वहां पे एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इसमें जो 6 फ्लोरीन है हमारा, ये 6 फ्लोरीन के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से ये यहाँ पर आकर के ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग के दौरान इनका बन जाएगा इस तरह से जोड़ा। तो एक फ्लोरीन आ जाएगा आपका यहाँ पर, उसी तरह से दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर, इसी तरह से 6 के 6 फ्लोरीन जो है इन 6 युग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ या इन 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके साथ ओवरलैपिंग करके 6 यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो अवस्था होती है जिसमें क्या हो रहा है, परमाणु ऑर्बिटलों में ओवरलैपिंग हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही है, इस अवस्था को बोलते हैं ओवरलैप्ड स्टेट, इसको हम बोलते हैं अतिव्यापित अवस्था। अब यहां पे आप देखिए जैसे ही इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में और फ्लोरीन में जैसे ही ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है, तब हम ये जानते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, त्रिविम स्पेस में वो उस जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे वो एक दूसरे से न्यूनतम प्रतिकर्षण पर हो, या हम कह सकते हैं अधिकतम दूरी पर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। उस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए ही ये अधिकतम दूरी पर रहना चाहते हैं। अब यदि हम इसकी संरचना देखें तो कैसा होगा, तो जो हमारा SF6 है उसमें जो सेंट्रल एटम होता है आपका सल्फर, इस सल्फर के साथ 4 जो फ्लोरीन है इस तरह से 4 अलग अलग दिशाओं में उपस्थित होगा ऐसा। और बाकी के जो 2 फ्लोरीन होते हैं ये इस तरह से, एक ऊपर की ओर और दूसरा होता है इस तरह से नीचे की ओर। तो ये जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर यदि हम बॉन्ड एंगल को देखें तो जितने भी बॉन्ड एंगल है सभी के सभी यहाँ पे होंगे 90 डिग्री के। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो sp3d2 संकरण होता है उसमें एक s 3p 2d कक्षक भाग लेकर के 6 sp3d2 कक्षक बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक s 3p और 2d है और टोटल कितने बने हैं, 6 नए कक्षक। तो 1 2 3 4 5 6 नए कक्षक बने। इनका नाम क्या था, तो sp3d2 कक्षक। इनमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो बॉन्ड एंगल इनमें होता है 90 डिग्री और स्ट्रक्चर इनका होता है ऑक्टाहेड्रल। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या अष्टफल की संरचना। तो ये होता है आपका sp3d2 संकरण।
और आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।